उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया होगा। आप लोगों में से बहुत से अभ्यर्थियों के ये कमेंट आ रहे हैं कि ओएमआर सीट में उनके द्वारा कुछ गड़बड़ी कर दी गई है, क्या उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा आयोग के द्वारा। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि किन गलतियों पर आयोग के द्वारा के रिजल्ट को रोका जाता है और किन गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और आपके रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा अगर आपने कुछ मिस्टेक्स भी कर दिए हैं। तो प्रत्येक फील्ड के बारे में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ। अगर आपके द्वारा भी कुछ गड़बड़ी हुई है या फिर आने वाली शिक्षक भर्ती और यूपी टेट की परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं ताकि आपसे ये गड़बड़ी ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओएमआर सीट में सबसे पहले रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होता है। पीएनपी के द्वारा आयोजित की गई पिछली यूपी टेट की परीक्षाओं में ऐसे अभ्यर्थी जिनका रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भरते समय कुछ गड़बड़ी हो गई है और इन दोनों में से कोई भी एक फील्ड सही है, मतलब या तो रोल नंबर सही है या तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने पूरी तरीके से सही भरा है, तो भी आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, क्योंकि रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों ही यूनिक होते हैं और वो रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर किसी दूसरे अभ्यर्थी को आयोग अलॉट नहीं करता है। तो अगर कोई भी आपका एक सही है तो आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे और आपके रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कर दी जाती है। अब रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भरते समय बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी हो सकता है प्रश्न कि उनके द्वारा जो बबल किया जाता है उसमें एक ही कॉलम में 2 बबल हो गए हैं, तो क्या इस कंडीशन में उनका रिजल्ट जांचा जाएगा। इसका भी उत्तर यही है कि अगर दोनों में से रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर में से कोई भी एक आपका सही है तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद से बुकलेट सीरीज जो कि 4 बुकलेट होती हैं ABCD, इसको भरना था। इसमें अगर आपके द्वारा कुछ गड़बड़ी कर दी गई है तो आपका रिजल्ट पूरी तरीके से प्रभावित होगा। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ प्रभावित होगा, रिजल्ट रुकेगा नहीं, रिजल्ट प्रभावित होगा। अब ये कैसे समझिए, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो चारों सेट होते हैं उसमें क्वेश्चंस के सीक्वेंस को बदल दिया जाता है। अब मान लीजिए आपको A सेट मिला हो और आपने D सेट भर दिया तो प्रश्न तो वहीं रहेंगे, लेकिन उनका सीक्वेंस अलग होने की वजह से आपके उत्तर के सीक्वेंस भी बदल जाएंगे और वो पूरी तरीके से जो आंसर मैच करेगा अगर इत्तेफाक से वहीं आपका सही होगा और जो इत्तेफाक से मैच नहीं करेगा वो पूरा गलत हो जाएगा। कहने का मतलब कि प्रश्नों का जो पूरा सीक्वेंस था, क्रम था, वो पूरा बदल गया और उसके हिसाब से उत्तर भी पूरा क्रम बदल गया। इस हिसाब से आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, लेकिन जितने भी इत्तेफाक से आपके क्वेश्चंस के आंसर मैच करेंगे उसके सापेक्ष आपके नंबर के साथ रिजल्ट की घोषणा आयोग कर देता है। तो अगर आपका बुकलेट सीरीज भरने में कुछ गड़बड़ी हुई है तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, लेकिन रिजल्ट रोका नहीं जाता है। इसके बाद से ओएमआर सीट पर पार्ट 2 सब्जेक्ट अटेम्प्टेड के ऑप्शन को आपको भरना था, जिसमें लैंग्वेज के 3 ऑप्शन थे, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, और सोशल साइंस और मैथमेटिक्स और साइंस वाला एक पार्ट था। तो इन 5 विषयों में से कोई भी एक विषय आपको सेलेक्ट करना था। इसमें अगर आपके द्वारा कुछ गड़बड़ी हो गई है, कहने का मतलब आपके द्वारा, जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनके द्वारा 2 बबल कर दिए गए हैं, सोशल स्टडी में भी कर दिया गया है और संस्कृत में भी कर दिया गया है, तो इनका रिजल्ट पूरी तरीके से आयोग के द्वारा रोक दिया जाएगा। क्योंकि जब एक ही फील्ड में आपके द्वारा 2 बार बबल कर दिए जाते हैं तो जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि किसको रीड करना है। उस कंडीशन में ये इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है और ये ओएमआर सीट जांचा ही नहीं जाएगा अगर सब्जेक्ट अटेम्प्टेड वाले कॉलम में आपने 2 ऑप्शंस को फिल कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने थे। क्वेश्चन का आंसर देते समय अगर आपके किसी प्रश्न के उत्तर में आपने एक ही प्रश्न के लिए 2 बबल कर दिया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस कंडीशन में आपका रिजल्ट आयोग के द्वारा नहीं रोका जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ऐसे प्रश्नों की जांच नहीं करता है, मतलब अगर किसी एक प्रश्न में आपने 2 बबल कर दिया तो सिर्फ वो प्रश्न जांचा नहीं जाएगा, इसके अलावा जो प्रश्न होंगे उसके सापेक्ष उत्तरों की जांच होगी और आपके रिजल्ट की घोषणा भी की जाएगी। तो अगर आपके द्वारा कुछ गड़बड़ी हुई है, उत्तर देते समय 2 बबल हो गए हैं, तो फिर जितने क्वेश्चंस में इस प्रकार से गलती हुई होगी उतने ही क्वेश्चन सिर्फ नहीं जांचे जाएंगे, बाकी के सभी प्रश्नों का जाँच करके आयोग आपके रिजल्ट की घोषणा कर देगा। इसके बाद से अभ्यर्थियों को नाम और एग्ज़ाम सेंटर और सिग्नेचर, इसके अलावा इन्विजिलेटर के सिग्नेचर और कैटेगरी, ये सब कुछ मेंशन करना होता है। देखिए, ये सब कुछ के लिए आपको बबल नहीं करना होता है, सिर्फ आपको लिखना होता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर सिर्फ उन डिटेल्स को ही आइडेंटिफाई यानी रीड करता है जो कि बबल किए गए रहते हैं। जो आपके द्वारा लिखे गए रहते हैं वो उसको रीड करता ही नहीं है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके नाम, एग्ज़ाम सेंटर, सिग्नेचर या फिर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट नहीं रुकता है। लेकिन विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इन्विजिलेटर यानी कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर छूट गया है तो उस कंडीशन में ओएमआर सबसे पहले मशीन तक मैनुअली ही भेजा जाता है। तो अगर
इन्विजिलेटर के साइन छूटे रहते हैं तो उस कंडीशन में जो OMR रीडर को ऑपरेट करते हैं उनके द्वारा उस जो OMR सीट होती है जिस पर इन्विजिलेटर के साइन नहीं होते हैं उसको किनारे कर लिया जाता है और फिर से जो आयोग होता है उससे सलाह मशवरा करके उनके रिजल्ट की घोषणा की जाती है। अगर उनके द्वारा अनुमति दी जाती है तब रिजल्ट को घोषित किया जाता है, अन्यथा की कंडीशन में उनके रिजल्ट को रोक दिया जाता है, क्योंकि ये संदेह के घेरे में होते हैं कि अगर आपके OMR सीट पर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर नहीं है तो कुछ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि कक्ष निरीक्षक के नज़र के दौरान आपने OMR सीट सबमिट नहीं किया गया, ऐसा माना जाता है। अभ्यर्थियों का ये भी डाउट हो सकता है कि अगर कैटेगरी लिखते समय उनके द्वारा कुछ गड़बड़ी हो गई है तो क्या उनका रिजल्ट प्रभावित होगा? तो नहीं, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने आवेदन करते समय जो कैटेगरी मेंशन की थी उसी के अनुरूप आपके रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहले से ही क्वालिफाइंग मार्क्स तय है 60% कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए, यानी 150 में से 90 अंक अगर आप पाते हैं तो क्वालिफाई माने जाएंगे, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 65% 150 प्रश्नों का यानी कि 97 अंक अगर आप पाते हैं तब जाकर के क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद मेरिट बनेगी और उसके बाद चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो OMR सीट पर आपको सिर्फ कैटेगरी लिखना था, उसके सापेक्ष बबल नहीं करना था। तो उसमें अगर आपकी कुछ गड़बड़ी हो गई है या फिर आपसे छूट गया है तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपका रिजल्ट आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद शब्दों में और अंकों में क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, कितना प्रश्न आपने हल किया है उसको लिखना था। इसमें भी अगर आपके द्वारा कुछ गड़बड़ी हो गई है क्वेश्चंस गिनते समय तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर आपने नहीं लिखा है, गलत लिख दिया है, क्योंकि इसके सापेक्ष कोई बबल नहीं करना होता है और ना ही ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको रीड करता है। ये सिर्फ अगर कुछ विसंगतियां होती हैं उस कंडीशन में मैच कराने के लिए कि आपने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे उतने आपने लिखे हैं या नहीं, इसकी जांच कराने के लिए केवल होता है। इससे ज़्यादा इसका कोई भी रोल नहीं होता है। जो ऑप्टिकल मार्क रीडर ऑपरेट करते हैं उनके द्वारा आपके बबल्स को गिना नहीं जाएगा और ना ही वो उसका मैच कराते हैं। ये सिर्फ जब कोई विवाद उत्पन्न होता है उस कंडीशन के लिए होता है, या फिर बहुत से अभ्यर्थियों का आपने देखा होगा कि जो धांधली करते हैं उनके द्वारा OMR सीट को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और बाद में जाकर के कुछ इस टाइप से बाद में बबल कराया जाता है, इस टाइप से कुछ मिली भगत कर करके। तो उन अभ्यर्थियों को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनको पकड़ने के लिए ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड का सेक्शन होता है, जिस पर अभ्यर्थियों को मेंशन करना होता है कि आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। तो ये अगर आपसे छूट गया है या फिर गलत भर दिया गया तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ विवाद उत्पन्न होने की कंडीशन में ही कंसिडर किया जाता है, इसके अलावा इसका कोई भी रोल नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूं OMR सीट पर विभिन्न प्रकार की जो गलतियां की जाती हैं उसके संबंध में किसके सापेक्ष रिजल्ट रोका जाता है और किसके सापेक्ष गलतियों को इग्नोर करके आयोग रिजल्ट की घोषणा कर देता है, आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।